यादवनगर नाम के गांव में एक चुटकी नाम की लड़की अपने माता पिता और भाई बहन के साथ रहती थी। चुटकी गांव के विद्यालय में पढ़ा करती थी। चुटकी की लंबाई बहुत कम थी, इसी वजह से उसके माता पिता उसे प्यार से चुटकी बुलाते थे। चुटकी की लंबाई कम के साथ साथ उसकी नाक भी बहुत छोटी थी, जैसे मानो उसके नाक हो ही ना। साथ ही उसके पैर भी अजीबोगरीब दिखते थे। उसके अजीबोगरीब दिखने की वजह से उसकी कक्षा के बच्चे उसे चिढ़ाते थे। चुटकी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी कक्षा के बच्चे उसे चिढ़ाएं। एक दिन चुटकी ने परेशान होकर ये बात अपने घर आकर अपने माता पिता को बताई, परंतु चुटकी के माता पिता ने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे ही समझाया कि बच्चे खेल खेल में मजाक करते हैं, ऐसे छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लगाए। देखते ही देखते चुटकी को ये बातें बहुत परेशान करने लगी और वो अंदर ही अंदर बहुत घुटने लगी। एक दिन चुटकी स्कूल से वापस आ रही थी, तभी रास्ते में पीपल का पेड़ दिखाई दिया। वो पेड़ के नीचे बैठ गई और बहुत जोर जोर से रोने लगी। मैं ऐसी क्यों हूँ? मेरी लंबाई इतनी कम क्यों है? मुझे सब बच्चे इतना चिढ़ाते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मेरा भी बहुत मन करता है सब बच्चों के साथ खेलने का, पर कोई मुझे नहीं खिलाता। चुटकी रो ही रही होती है, तभी पीपल के पेड़ के अंदर से एक चुड़ैल निकल कर आती है। चुड़ैल को देखकर चुटकी बहुत डर जाती है। चुड़ैल लंबाई में छोटे कद की होती है। उसकी आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थीं और दांत उसके मानो बिल्ली की तरह नुकीले। चुड़ैल की नाक भी खीरे जैसी लंबी और मोटी थी। चुटकी चुड़ैल को देखकर भागने लगती है, तभी चुड़ैल भी बहुत जोर जोर से रोने लगती है। चुड़ैल को रोता देख चुटकी एकदम रुक जाती है। क्या हुआ तुम्हें? तुम क्यों रो रही हो? मेरी भी कहानी कुछ तुम्हारे जैसी है। मतलब? मैं भी बचपन में लंबाई में बहुत छोटी थी। मेरा भी रंग गोरा नहीं था। मुझे मेरी सहेलियां बहुत चिढ़ाती थी और कई बार तो मुझे अपने साथ खिलाती भी नहीं थी। एक दिन मैंने परेशान होकर खुदकुशी कर ली। पर तुम्हें कैसे पता कि मुझे मेरे दोस्त बॉनी बॉनी बोलकर चिढ़ाते हैं? मैंने सारी बात सुन ली थी जब तुम पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। मैं उसी पेड़ पर रहती हूँ। मेरा उस पीपल के पेड़ पर ही वास है। चुटकी चुड़ैल को रोते रोते सारी बात बताती है। मेरे पास एक आइडिया है। बोलो क्या? तुम मुझसे डरो मत। मैं तुम्हारी दोस्त बनकर तुम्हारी मदद करूंगी। पर कैसे? जो कोई भी तुम्हें चिढ़ाए या परेशान करेगा, हम दोनों मिलकर उसे सबक सिखाएंगे। पर तुम तो सबको दिखोगी, फिर तुमसे सब डर कर भाग जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मेरे पास ये शक्ति है। मैं उसी को दिखाई दूंगी जिसको मैं चाहती हूँ। ऐसे ही मैं हर किसी को दिखाई नहीं देती। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम दोनों मिलकर सब लोगों को सबक सिखाएंगे जो मुझे परेशान करेंगे। हाँ, पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? तुम्हें ये बात किसी को भी नहीं बतानी कि मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ। अगर तुमने ये बात बता दी तो हम लोगों को सबक नहीं सिखा पाएंगे और मेरी शक्तियाँ भी कम होती जाएंगी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि किसी को नहीं बताऊंगी। चुटकी चुड़ैल की बात मान जाती है और चुड़ैल चुटकी के साथ चल पड़ती है। अगले दिन चुटकी अपने स्कूल जाती है। पहले की तरह ही चुटकी की कक्षा की लड़कियां उसे बॉनी बॉनी बोलकर चिढ़ाने लगती हैं। ए चुटकी, बॉनी बॉनी, ए बॉनी, चुटकी बॉनी। मुझे परेशान मत करो, ये किसी को चिढ़ाना कोई अच्छी बात नहीं है। हमें मत सिखा हमें क्या करना है। आई बड़ी, चल बॉनी कहीं की। अरे इसकी नाक तो देखो, इसकी नाक इतनी छोटी है। बल्कि है ही नहीं, पता नहीं ये सांस भी कैसे लेती है। ये सब बोलकर चुटकी की सारी सहेलियां हंसने लगती हैं। चुटकी के साथ चुड़ैल खड़ी सब देख रही होती है। तुम मुझे परेशान मत करो, नहीं तो एक दिन तुम भी बुरी सी दिखने लगोगी। कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। तो चुप कर, हमें ज्ञान मत दे अपना, चल। ये कहकर चुटकी की सारी सहेलियां उधर से चली जाती हैं। देखा तुमने? ये देखो मेरा कैसे मजाक उड़ाते हैं। इन्होंने मेरी नाक में दम कर रखा है। जब देखो आते जाते मुझे छेड़ते रहते हैं। तुम चिंता मत करो, मैं इन सबको बहुत बुरा सबक सिखाऊंगी कि ये किसी का मजाक बनाना भूल जाएंगी। तुम ऐसा क्या करोगी? तुम बस देखती जाओ। कल सुबह ये लड़कियां खुद अपने चेहरे को देखना पसंद नहीं करेंगी। ये अपनी शक्ल सबसे छुपाएंगी। इन्हें ऐसे ही समझ आएगी। अगली सुबह चुटकी स्कूल जाती है। वो उधर जाकर देखती है कि उसकी सहेलियों की शक्ल पूरी दाने से भरी होती है। ये देखकर चुटकी समझ जाती है कि चुड़ैल ने ही इनका ये हाल किया है।
चुटकी अपनी सहेलियों के पास जाती है। अरे ये क्या हुआ तुम्हारे चेहरे को? हमें नहीं पता। ये देखो हमारे चेहरे पर दाने निकल आए हैं। देखा, अगर तुम किसी को परेशान करोगे और किसी का दिल दुखाओगे तो तुम्हें भी कभी न कभी अपने गलत किए कामों की सजा मिलेगी। तुम मुझे भी कितना चिढ़ाते थे, आज तुम्हारा ही चेहरा खराब हो गया है। तुम किसी को भी अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं हो। ये तुम्हारे बुरे कर्मों की सजा है। चुप कर बॉनी, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ हमें भाषण मत दे। ये कहकर चुटकी की सहेलियां गुस्से में उधर से चली जाती हैं। इन्हें तो अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं है। ये तो मुझे चिढ़ाने से अभी भी बाज नहीं आ रही। बताओ अब क्या करें? लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। मुझे जिंदगी भर यही सब सुनना पड़ेगा। लगता है मुझे इन सब की आदत डाल लेनी चाहिए। ये सब कहकर चुटकी बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तुम चिंता मत करो, कल इन सब की और बुरी हालत होगी। मैं इनका पीछा तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक ये सब अपनी गलती का एहसास ना कर ले और तुमसे आकर माफी ना मांग ले। मैं नहीं चाहती जो परेशानी मैंने अपनी जिंदगी में देखी वही सब परेशानी तुम देखो। तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चुटकी अगले दिन सुबह फिर से स्कूल जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि उसकी सहेलियों की तो बहुत ही बुरी हालत हो गई होती है। दानों के साथ साथ किसी का मुंह बिल्कुल काला हो गया होता है, तो किसी के दांत टूट गए होते हैं, तो किसी के बाल ही उड़ गए होते हैं। चुटकी अपनी सहेलियों के पास फिर से जाती है। अरे ये तुम सबने अपना क्या हाल बना लिया है? चुटकी, तुम शायद सही कह रही थी। हम तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव कर रहे थे, इसी चक्कर में हमें अपने कर्मों की सजा मिल रही है। हम तुम्हें रोज छेड़ते थे, हमने नहीं सोचा कि तुम्हें कैसा लगता होगा। हाँ, मुझे बहुत दुख होता था जब जब तुम मुझे चिढ़ाते थे। मेरा भी मन करता था मैं तुम्हारे साथ खेलूं, पर तुम मुझे अपने साथ नहीं खिलाते थे। हमें माफ कर दो चुटकी, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। बाकी हम अपनी सजा तो भुगत ही रहे हैं। चुटकी की सहेलियां चुटकी से माफी मांग ही रही होती हैं, तभी स्कूल की और लड़कियां उसकी सहेलियों को आकर चिढ़ाने लगती हैं और उनके ऊपर जोर जोर से हंसने लगती हैं। स्कूल की लड़कियों के चिढ़ाने से चुटकी की सहेलियां बहुत जोर जोर से रोने लगती हैं। अरे ये हमने क्या किया? हमारे साथ ही इतना बुरा हो गया। हमने किसी की आत्मा को दुखाया है, इसका पाप हमें मिल रहा है। हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। ये सब बोलकर चुटकी की सहेलियां उधर से चली जाती हैं। देखा, अब इन्हें पता लगा किसी को दुखी करने का इंतजाम। ये तुम्हारा दिल कितना दुखाती थी, अपने ऊपर बात आई तो एक दिन में ही परेशान हो गई। पर मुझे अच्छा नहीं लग रहा अपनी सहेलियों को परेशान देखकर। तुम इन्हें ठीक कर दो। नहीं, आज नहीं, इन्हें मैं कल सुबह तक ही ठीक करूंगी। इन्हें इनकी गलती का एहसास तो हो, ये एक दिन तो ऐसे बिता कर देखे। ठीक है, पर याद से तुम कल इन सबको ठीक कर देना। ठीक है। अगले दिन चुटकी फिर से स्कूल जाती है, तब वो उधर अपनी सहेलियों को बिल्कुल ठीक हालत में देखती है। तभी चुटकी की सहेलियां उसके पास आती हैं। चुटकी, देखो हम ठीक हो गए, हम ठीक हो गए। हमने कल तुमसे माफी मांगी और पता नहीं कैसे हम एकदम से ठीक हो गए। अरे ये तो अच्छी बात है, चलो हम सब मिलकर खेलते हैं अब। चुटकी अपनी सहेलियों के साथ खेलने लगती है और उसे फिर से कोई नहीं चिढ़ाता।